साथियों राधे राधे। आइए हम लोग कल का बचा हुआ हिस्सा कवर कर लेते हैं। आपको पता भी होगा, यदि आपने इससे पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने प्राचीन काल से वर्तमान तक की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे। उसी कड़ी में हम दूसरा हिस्सा कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं और दोनों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा, एक ना एक सवाल ज़रूर मिल जाएगा। इला भट्ट दोस्तों, इनका निधन भी हो गया है हाल ही में। ये एक समाज सेवी थी। टेसी थॉमस दोस्तों वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा, इनको मिसाइल वुमेन कहा जाता है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन, याद रखिएगा। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है आप सभी जानते होंगे। तो टेसी थॉमस वैज्ञानिक रही हैं, इनका उल्लेख आप निबंध में कर सकते हैं। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों ये सारी महिलाएं हैं, इनमें से जो महत्वपूर्ण महिलाएं उनको निकाल के आप निबंध में कोट कर सकते हैं। तो एक तो फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा इस क्लास का। दूसरा, 1 से 2 सवाल आपको किसी भी परीक्षा में ज़रूर ही मिल जाएंगे। आयरन लेडी दोस्तों किसे कहा जाता है? आईजी को, अर्थात इंदिरा गांधी जी को। महात्मा गांधी की पुत्री, एमजी का मतलब महात्मा गांधी है, उनकी पुत्री किसे कहा जाता है? मीराबेन को। अग्निपुत्री किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। नागाओं की रानी दोस्तों किसे कहा जाता है? रानी गंडेलियो को। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। फिर है दोस्तों भानु अथैया, जो कि डिजाइनर थी, पिछली क्लास में भी हमने इनको पढ़ा है, ऑस्कर विजेता थी, पहली महिला। मीरा कुमार दोस्तों पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं दोस्तों पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं, याद रखिएगा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला रही हैं। बुला चौधरी दोस्तों 7 समुंदर पार करने वाली, तैर कर पार करने वाली पहली महिला रही हैं। फिर हैं अमृता प्रीतम दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। अमृता पटेल नारमन बोरलाग पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। नारमन बोरलाग पुरस्कार दोस्तों कृषि पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के योगदान को रेखांकित करने के लिए दिया जाता है। माधवीपुरी बुच दोस्तों आप सभी को पढ़ाया भी है अचूक मारक सामग्री में, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। भावना कंठ फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। वंदना शिवा जो हैं दोस्तों पर्यावरणविद हैं। मेधा पाटेकर ये भी पर्यावरणविद हैं, ये जो हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। सुनीता नारायण पर्यावरणविद हैं। और अरुंधति राय जो हैं बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। शिवा चौहान दोस्तों सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं। फिर दोस्तों उपनाम देख लेते हैं। प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? इंदिरा गांधी का। भारत की महान बेटी किसे कहा जाता है, या फिर मदर किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी की आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है तो इसी तरह से लिखा जाएगा। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। फिर दोस्तों सुर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। महात्मा गांधी की पुत्री मीराबेन, अभी आपको बता चुका हूँ ये सब। अब बहन और पुत्री कुछ संबंध हैं, उनको देख लेते हैं। मेहरुन्निसा जो है दोस्तों औरंगजेब की पुत्री थी। गुलबदन बेगम दोस्तों बाबर की पुत्री थी, याद रखिएगा, बाबर की पुत्री तो हुमायूं की बहन। तो अक्सर गुलबदन बेगम जो है उन्होंने जो क्या किया था दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना की थी। तो अक्सर लोग समझ लेते हैं कि गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की पत्नी हैं, लेकिन हुमायूं की पत्नी नहीं है बल्कि हुमायूं की बहन है। रोशन आरा और जहां आरा आपको कल भी बताया था, शाहजहां की पुत्रियां हैं। अड़ोज्या जो है दोस्तों महावीर स्वामी की पुत्री थी। संघमित्रा दोस्तों अशोक की पुत्री थी।
संयोगिता जो है दोस्तों जयचंद्र की पुत्री थी। राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। देविका रानी जो हैं दोस्तों रविंद्रनाथ, आर्यन का मतलब रविंद्रनाथ है, टैगोर की भांजी थी। याद रखिएगा, ये वही देविका रानी हैं जो पहली महिला बनी हैं दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्राप्त करने वाली, दादा देविका। ठीक है, देविका रानी चौधरी जो हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों नेहरू की बहन थी। माहम अनगा जो हैं दोस्तों अकबर का पालन पोषण किया था। तुलजा भवानी जो हैं दोस्तों शिवाजी की आराध्य देवी थीं। हजरत महल बाजिद अली शाह की बेगम थीं। साई बाई जो हैं दोस्तों शिवाजी की पत्नी थीं। ये दोस्तों बहुत ही मेहनत से चीज़ें इकट्ठी करके आपके लिए बनाई हैं। अर्जुमंद बानो जो हैं दोस्तों शाहजहाँ की पत्नी हैं। यही सब चीज़ें जो हैं दोस्तों आपके लिए कटाप से ऊपर ले जाने में सहायक होती हैं, और विश्वास करिए मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। जगत गोसाई जो हैं दोस्तों जहांगीर की पत्नी रही हैं। गौहर गोसाई, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना इसलिए पास दिया है, गोसाई और गोसाई। जगत गोसाई जहांगीर और गौहर गोसाई शेर शाह। जहांगीर में जा आता है तो जगत में भी जा आता है, तो जगत जहांगीर। गौहर गोसाई शेर शाह की पत्नी। जहांगीर को ही दोस्तों सलीम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सलीम जो है दोस्तों किसके साथ इनका प्रेम प्रसंग था, अनारकली के साथ। हमीदा बानो दोस्तों हुमायूं की पत्नी। देखिए हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो। गुलबदन बेगम नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। खदीजा जो है दोस्तों मोहम्मद साहब की पत्नी। रानी बाई जो है दोस्तों सिंध शासक दाहिर की पत्नी। ये सब फैक्ट दोस्तों आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेंगे, आप देख लीजिएगा उठा के। कस्तूरबा गांधी की समाधि जो है दोस्तों आगा खां पैलेस पूना में बनाई गई है। गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। लक्ष्मीबाई का युद्ध जो है दोस्तों किससे हुआ था अंत में, 1857 की क्रांति के दौरान ह्यूरोज से। हजरत महल का पुत्र दोस्तों क्या नाम था उसका, बिजरिस कादिर। प्रेम संबंध देख लेते हैं दोस्तों। शकुंतला का संबंध दुष्यंत से था। याकूत रजिया से मोहब्बत करता था। बाजीराव मस्तानी से। जहांगीर नूरजहां से। और जहांदार शाह लाल कुंवर से। पंडित नेहरू एडविना माउंटबेटन, ये जो है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। सलीम जो है दोस्तों मतलब जहांगीर अनारकली से प्रेम करता था। तो सलीम जो है नूरजहां से भी करता था और अनारकली से भी करता था। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9559434623। इस पर आप संपर्क करके जो निबंध लेखन का पेड ग्रुप चल रहा है RO के लिए 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको मॉडल निबंध भी मिलता है और आपकी कॉपी का मूल्यांकन करके आपको ऑडियो फॉर्मेट में चीज़ें बताई जाती हैं। फिर औरतों का प्रभाव देख लेते हैं कहाँ कहाँ रहा है। ऊधम बाई का प्रभाव दोस्तों अहमद शाह के शासन में रहा है। लाल कुंवर जो है दोस्तों जहांदार शाह के शासन में इनका प्रभाव रहा है क्योंकि ये उनकी प्रेमिका थी। माहम अनगा दोस्तों अकबर के समय में इसका प्रभाव रहा है। पेटीकोट शासन इसी से संबंधित है। अन्य महिलाएं देख लेते हैं दोस्तों। कादम्बिनी गांगुली जो हैं दोस्तों कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला रही हैं। मार्गरेट नोबेल जो हैं दोस्तों इनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है, विवेकानंद की शिष्या रही हैं। और आर्य महिला सभा की स्थापना दोस्तों रमाबाई ने की थी। मैडम भीकाजी कामा जो हैं दोस्तों क्रांति की माँ कही जाती हैं, भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है पहली बार भारत का ध्वज फहराया था, ये भी याद रखिएगा। बीना दास जो है दोस्तों कोलकाता में दीक्षांत समारोह में इन्होंने वहाँ के गवर्नर पर गोली चला दी थी। बीना दास याद रखिएगा। बंगाल की बात हो रही है, अक्सर सवालों में पूछ लिया जाता है। सुनीति चौधरी दोस्तों ये भी बंगाल की ही रही हैं। कोलकाता में एक मजिस्ट्रेट को जो है थाने में घुसकर गोली मारी थी। तो सुनीति चौधरी और बीना दास दोनों को याद रखिएगा।
तो इस तरह से दोस्तों दोनों वीडियो मिला के हम लोगों ने जितनी भी महिलाएं थीं प्राचीन काल से लेकर अब तक, जो चर्चित महिलाएं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछ ली जाती हैं, उन सब को कवर कर लिया है। तो दोस्तों कंटेंट अगर बेहतर लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर भी कर दीजिए धीरे से। और इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने चित्त, चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाए रखिए। धन्यवाद।